इंपॉर्टेंट है, एसेट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। किस बेसिस पे होती है कैटेगराइजेशन? बेस्ड ऑन द बेनिफिट फॉर विच दे विल एक्सटेंड। अगर किसी एसेट का बेनिफिट 1 साल तक है तो उसको बोलते हैं करेंट एसेट। एक एसेट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, मोर देन 1 ईयर, तो उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। अगर कोई एसेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे तो उसको किस कैटेगरी में दिखाएंगे? नॉन करेंट एसेट। अगर कोई एसेट आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे तो उसको किस कैटेगरी में दिखाएंगे? करेंट एसेट। ये फर्नीचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म? तो नॉन करेंट एसेट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, नॉन करेंट एसेट। तो सर फिर करेंट एसेट का क्या एग्जांपल हुआ? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इज अ करेंट एसेट। क्यों सर? अगर आपने कैश से लैपटॉप खरीद लिया तो लैपटॉप आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म? मोबाइल फोन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म? नहीं, गुड पॉइंट कि सर वो तो डिपेंड करता है ना, कि टूट गया तो वो तो लैपटॉप भी तोड़ दोगे आप, ठीक है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जब आपने वो चीज खरीदी उसकी लाइफ क्या है? उसकी लाइफ क्या है? एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? मोर देन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर? तो वो नॉन करेंट हुआ या करेंट? ठीक है ना। अब पॉइंट है कि कैश करेंट या नॉन करेंट? करेंट एसेट। कैश इज द करेंट एसेट। व्हाई? अगर मैंने कैश से कार खरीद ली बिजनेस के लिए, कैश से कार खरीद ली, 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, तो अब कार, मोटर व्हीकल, करेंट एसेट नॉन करेंट? तो कैश करेंट या नॉन करेंट? तो कैश पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि आपने उससे खरीदा क्या, करेगा कि नहीं करेगा, मेरा क्वेश्चन है। कैश करेंट एसेट या नॉन करेंट? करेंट एसेट। व्हाई? इट इज लिक्विड इन नेचर, चेंज होता रहता है कैश का बैलेंस। अभी आपके पास 5,000 है, हो सकता है दोस्तों ने लपेट लिया और उसके बाद 500 रह गए, तो कैश इज लिक्विड इन नेचर। बट सर आप ही वो बात बताओ ना कि अगर आपने कैश से गाड़ी ली, तो जब आपने कैश से गाड़ी ली तो कैश तो खत्म ना, अब तो एक नया एसेट आ गया, मोटर कार। तो बुक्स में तो, अकाउंट्स में तो मोटर कार आएगा, मोटर व्हीकल आएगा, कैश तो नहीं आएगा। कैश इज अ करेंट एसेट, का बैलेंस चेंज होता रहता है। बैंक बैलेंस अगेन करेंट एसेट, पेमेंट आप बैंक से भी तो कर सकते हैं। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस आपके करेंट एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। क्योंकि उनका बैलेंस चेंज होता रहता है, उनका बैलेंस चेंज होता रहता है, लिक्विड इन नेचर है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए यूज होते हैं। कोई भी डाउट? व्हाई इज कैश अ करंट एसेट? क्लियर? डेटर्स करंट एसेट। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं करंट एसेट का? नॉन करंट एसेट तो क्लियर है सर। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, नॉन करंट या करंट? कुछ नहीं, सिर्फ लिखा है गुडविल, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन करंट या करंट? तो इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट इन नेचर, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। एक्सक्यूज मी। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सर करंट एसेट्स के फिर कुछ और एग्जांपल दो, नॉन करंट के तो 10-15 हम भी दे देंगे। करंट एसेट के एग्जांपल, स्टॉक इज अ करंट एसेट, वेरी गुड, स्टॉक इज अ करंट एसेट। तो मैं सिर्फ करंट एसेट्स के एग्जांपल लिख रहा हूँ, नॉन करंट के मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे दे चुका हूँ, ठीक है। करंट एसेट्स एग्जांपल, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, स्टॉक इज अ करंट एसेट। सर हाउ? पड़ा हुआ है, बिक जाएगा जल्दी, ठीक है ना। आपके पास कुछ सामान बना बना है, पड़ा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, नॉर्मली इतनी जल्दी बिक ही जाता है। यस और नो? कोई बोलना चाहेगा नो सर, ऐसा भी तो हो सकता है 1 साल तक ना बिके। ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन 2 दिन में टूट जाए। सर शुभ शुभ बोलो, हो तो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो जिस चीज में आप डील करते हो बिक जाती है 1 साल के अंदर अंदर नॉर्मली। डेटर्स करंट एसेट्स होते हैं, डेटर्स करंट एसेट होते हैं। अब कुछ और नई चीजें सीखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, expenses paid in advance. Example, prepaid rent, prepaid टेलीफोन एक्सपेंसेस, जैसे आपके प्रीपेड कनेक्शंस होते हैं तो आप पेमेंट कर चुके हो, अब सिर्फ बेनिफिट मिलना, अब सिर्फ बेनिफिट मिलना। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स क्यों है? क्योंकि पेमेंट आप कर चुके हो, अब आपको बेनिफिट मिलना बाकी है। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग सम बेनिफिट। तो अगर आपने टेलीफोन एक्सपेंस एडवांस में दे रखा है तो आपको वो सर्विसेज मिलेंगी जब तक का वो पीरियड। आपने टाटा स्काई का कनेक्शन प्रीपेड कर रखा है तो आपको वो सर्विसेज मिलेंगे जब तक का आपने पे कर रखा है। कोई भी एक्सपेंस प्रीपे किया जा सकता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम, इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। आप काम कर चुके हैं, आपको पैसे नहीं मिले हैं, आप काम कर चुके हैं, आपको पैसे नहीं मिले हैं। आपने मेरा डिजाइनिंग का कोई काम करा, आप काम कर चुके हैं, आपको पेमेंट नहीं मिली है, तो वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाएगा? अक्रूड इनकम। क्या आ जाएगा? अक्रूड इनकम। तो सर डेटर्स भी तो वही है, हमने सामान बेच दिया है, हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो डेटर्स की टर्म यूज करी जाती है गुड्स के लिए, सामान बेच दिया है। जहां सर्विसेज ऑफर होती हैं, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इज इट अ गुड और अ सर्विस? तो समझ आए ना? तो जहां आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, आपने सर्विस तो रेंडर कर दी है, काम आप पूरा कर चुके हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप पूरा उसका सेटअप कर चुके हो, उसका सब कुछ काम खत्म हो गया है, पैसे आने बाकी हैं, तो उसको बोलते हैं, आप अपनी बुक्स में दिखाएंगे उससे पैसे लेने हैं, बट वो किस कैटेगरी में आएगा? अक्रूड इनकम। क्लियर? इट इज ऑल्सो करेंट एसेट, जैसे डेटर्स है कैश में कन्वर्ट होगा, अक्रूड इनकम भी कैश में कन्वर्ट होगी। मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैंने आपके कोई डील करवाई, आपका घर आपने कहीं खरीदना था या कहीं बेचना था, जो भी है मैंने आपकी डील कराई, तो मुझे कमीशन मिलनी थी, काम हो चुका है, डील पूरी हो चुकी है, मुझे अभी कमीशन नहीं मिली, किस कैटेगरी में आ जाएगा? अक्रूड कमीशन। किस कैटेगरी में आ जाएगा? अक्रूड कमीशन। मेरे लिए ये सब क्या है? एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। तो ये फर्नीचर स्टॉक में इसलिए नहीं आया था बिकॉज इट वाज फॉर ओन यूज। इस तरह आपने बिजनेस चलाने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। तो एनीथिंग व्हिच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड्स। और जो मेरे पास सामान पड़े हुए हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टॉक। नॉन करंट एसेट्स आर नॉट held for the purpose of resale, but they are held either as an investment or to facilitate business operations, business चलाने के लिए। In other words, those assets are held by the business from a long-term point of view. Examples of non-current assets, fixed assets, non-current investments, long-term loans and advances. मैंने आपको लोन दे रखा है 5 साल के लिए, तो वो क्या? long-term loans and advances, other non-current assets. Fixed assets, non-current assets के जो एक कैटेगरी, उसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी, फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखे हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की ही एक कैटेगरी होती है। फिक्स्ड एसेट्स में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स। कोई और एग्जांपल दे सकते हैं टैंजिबल एसेट का? अपार्ट फ्रॉम दीज, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर हो गया, कोई और? फर्नीचर में आएगा टेबल, चेयर, सब। और कोई एग्जांपल? गोल्ड, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? तो गुड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बट वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में नहीं, वो अलग से कैटेगरी होती है। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट बी अ गुड एग्जांपल ऑफ अ टैंजिबल एसेट, क्योंकि अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट्स तो शेयर्स में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी हो गया लैंड एंड बिल्डिंग।
स्टॉक इज अ करेंट एसेट। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना। चलिए आगे, टैंजिबल एसेट्स। स्टॉक इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, स्टॉक इज अ करेंट एसेट। बट सर स्टॉक की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, स्टॉक को तो हम टच कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, इसलिए वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। इक्विटी, उसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के भी अगेन क्या होता है, हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इमीडिएट ट्रेडिंग, वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स में आता है। हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आता है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रखी हैं, वो कहाँ आती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में, करंट एसेट्स में। और जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखी हैं, वो नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। बट सर सिर्फ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वहां नहीं लिखा हुआ कि कितने टेन्योर के लिए हैं, तो हमें नोट देके अज्यूम करना पड़ता है दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अनलेस स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स विल ऑलवेज बी अज्यूम टू बी लॉन्ग टर्म। अगर मैं खुद बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म है, तब वो शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मानी जाएगी। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, दे विल ऑलवेज बी अज्यूम टू बी लॉन्ग टर्म। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स क्लियर हो गया, सारा हम कर चुके हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स which give us long term benefit, not held for the purpose of resale. करंट एसेट्स, assets held for resale or conversion into cash. तो जो आपका स्टॉक है, that is a current asset. Current assets are those assets which are held by an entity or an enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period में वो कैश जनरेट करके देंगे। एसेट्स, समथिंग विच हैज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर वो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा लास्ट करेगा, तो वो नॉन करेंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। अगर वो बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। दूर की बात है, बट सुन लो, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट सिंपल सा रखते हैं अभी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको सामान बेचा, सुनना ध्यान से, और बेसिक सी कहानी। मैंने आपको सामान बेचा, आपने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, क्रेडिट पे बेच दिया। तो अब आप मेरे बुक्स में किस कैटेगरी में आ रहे होंगे? किस कैटेगरी में आ रहे होंगे? नो, सर्विस नहीं, सामान बेचा है। डेटर्स आ रहे हैं। सर ये सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? कलेक्टिव लिस्ट ऑफ डेटर्स है सन्ड्री डेटर्स। मेरे 10 डेटर्स हैं, उनका टोटल एक साथ, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, कलेक्टिवली। तो लेकिन अभी आप मेरी किस कैटेगरी में आ रहे होंगे? डेटर्स। क्लियर है? डेटर्स पीपल हु ओस मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। अब ध्यान से देखना, हो सकता है आप मुझे आगे पैसे दो, हो सकता है ना दो, तो मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, आपके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूं। अब आपने बोला कि मुझे 7 दिन चाहिए, तो मैं कोई नहीं टेंशन लूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे देना, बस डेटर्स की कैटेगरी में रहेगा जब तक पैसे नहीं मिल जाते। आपने बोला सर मुझे 3 महीने चाहिए, मैंने कहा ये टाइम तो थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे अपने आप को सेफगार्ड कर लेना चाहिए। तो मैंने आपके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करी, मैंने आपसे एक कागज पे साइन करवाए कि 3 महीने बाद आप मुझे 5,000, 10,000, 50,000, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, इतने पैसे दे दोगे। मैंने आपसे साइन कराए, तो मैंने पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं? पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए वो कागज का टुकड़ा हो गया बिल रिसीवेबल। आपने पैसे देने हैं, वही सेम कागज का टुकड़ा आपके लिए हो गया बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल और कुछ नहीं होता, डेटर्स के साथ ही आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जब आपको क्रेडिट देना होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मतलब 2 महीने, 3 महीने, कुछ भी। तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन अगर कर रहे हैं, तो उसको बस बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके,
अभी बस इतना ही आपके लिए करंट एसेट होता है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिलने वाला है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये साइन करेंगे कि हाँ मैं इस डेट तक कितने पैसे दे दूंगा, अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट, कोई भी डाउट? एसेट्स की कहानी खत्म हुई। तो अगर सिंप्लीफाई करें, नॉन करेंट एसेट्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है और करेंट एसेट्स का शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। बहुत सारी कैटेगरीज हो गई, टैंजिबल क्या होते हैं, इनटैंजिबल क्या होते हैं, नॉन करेंट क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, उनका मीनिंग भी पता होना